बहुत समय पहले की बात है। आर्य नगर नामक राज्य में वीरेंद्र नाम का एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उसके पास धन, सेना, महल, सम्मान की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसके मन में हमेशा एक ही प्रश्न घूमता रहता था। एक दिन उसने अपने मंत्रियों से कहा, यदि मुझे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात पता चल जाए तो मैं कभी गलती नहीं करूँगा। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जो मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार दी जाएंगी। 3 प्रश्न ऐसे थे, सबसे सही समय कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया। विद्वान, पंडित, ज्योतिषी और साधु राज्य दरबार में आने लगे। एक विद्वान बोला, सबसे सही समय भविष्य की योजना बनाने का समय। दूसरा बोला, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति राजा होता है। तीसरा बोला, सबसे महत्वपूर्ण काम धन कमाना है। लेकिन कोई भी उत्तर राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। राजा परेशान हो गया। एक दिन उसे पता चला कि जंगल में एक वृद्ध साधु रहते हैं। लोग कहते थे कि वह बहुत ज्ञानी है। राजा साधारण कपड़े पहनकर अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। घने जंगल के बीच एक छोटी सी कुटिया, वहीं साधु रहते थे। राजा ने देखा, साधु अपने बगीचे में मिट्टी खोद रहे थे। उनकी उम्र बहुत अधिक थी, फिर भी वे मेहनत कर रहे थे। राजा ने जाकर प्रणाम किया और अपने तीनों प्रश्न साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप मिट्टी खोदते रहे। राजा ने सोचा, शायद साधु थक गए हैं। उन्होंने फावड़ा लिया और खुद मिट्टी खोदने लग गया। घंटों बीत गए, शाम होने लगी। राजा फिर बोला, गुरुदेव कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लेकिन साधु फिर भी चुप रहे। तभी अचानक एक घायल व्यक्ति दौड़ा हुआ आया और वहाँ उसके पेट से खून बह रहा था और दर्द से करा रहा था। राजा तुरंत उसकी सहायता में लग गया। उसने उसके घाव साफ किए, पट्टी बांधी, उसे पानी पिलाया। रात भर उसकी सेवा करता रहा। सुबह जब वह व्यक्ति होश में आया तो रोने लगा। उसने राजा के चरण पकड़ लिए। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, कौन हो तुम? वह बोला, महाराज मैं आपका शत्रु हूँ। राजा हैरान रह गया। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा भाई को युद्ध में दंड मिला था, मैं आपसे बदला लेना चाहता था। मैं जंगल में छिपकर आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन सैनिकों ने मुझे पहचान लिया और घायल कर दिया। यदि आप मेरी सहायता नहीं करते तो मैं मर जाता। आज आपने मेरे प्राण बचाए हैं, अब मैं आपका सबसे बड़ा मित्र बनना चाहता हूँ। राजा यह सुनकर भावुक हो गया। उसी समय साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन अब तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। राजा ने आचार्य से पूछा, कैसे? साधु बोले, कल जब तुम मेरे साथ मिट्टी खोद रहे थे तब सबसे महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि उस समय आपका वही काम आवश्यक था। उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था, क्योंकि तुम मेरे साथ थे। फिर साधु बोले, जब घायल व्यक्ति आया तब वही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया और उसकी सहायता करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य बन गया। राजा ध्यान से सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, सबसे सही समय वर्तमान समय, क्योंकि केवल इसी पर समय पर हमारा अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो इस समय तुम्हारे सामने है, क्योंकि भविष्य में किससे मिलोगे यह कोई नहीं जानता। और सबसे महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति के साथ भलाई करना है, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। राजा की आंखें खुल गईं। उसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ आ गया। वह साधु को प्रणाम करके वापस महल लौट आया। उस दिन के बाद उसने कभी भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा नहीं किया। वह वर्तमान में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। उसका राज्य दिन प्रतिदिन समृद्ध होने लगा और लोग उसे एक महान राजा का रूप में याद करने लगे।